हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामी। मेरा नाम है योगेश सिन्हा एंड आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा लेक्चर फिर से ईएससी क्वेश्चन होगा, जो कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। टोटल हम 12 क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, और 12 क्वेश्चन से बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी पे होंगे। हमने 3 क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में कर लिया था, जो कि पार्ट 1 था। आज का हमारा लेक्चर पार्ट 2 है। सो क्वेश्चन को फोड़ेंगे और एग्जाम में ना छोड़ेंगे, ठीक है। सो इस बेसिस पे हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? द करंट I1 एंड I2 इन द बिलो सर्किट आर रेस्पेक्टिवली। इसमें से आपको I1 एंड I2 निकालना है, ये ठीक है। कैसे निकालेंगे? एसी के 2010 में क्वेश्चन आया था। अब आप दिमाग लगाओ कैसे लगेगा, कैसे आप I1 एंड I2 निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि खुद ये मैश बना रहा है, और मैश में आपका करंट का वैल्यू I1 एंड I2 डिफाइंड है पहले से। बट आप इसमें देख रहे होंगे कि ये दो मैशेस के बीच में आपका कौन सा सोर्स है? करंट सोर्स है। ये आपका कौन सा सोर्स है? करंट सोर्स है। जब करंट सोर्स दो मैश के बीच में होता है तो वो क्या बनाता है? सुपर मैश। सुपर मैश। सो सुपर मैश हमें यहाँ पे बन रहा है, तो हमें मैश एनालिसिस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें सुपर मैश का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। तो जहां भी सुपर मैश बनता है वहां हम क्या करते थे? तो वहां पे हम क्या करते थे कि ये वाला जो करंट सोर्स है जो दो मैसेज के बीच में, उसे हम इग्नोर करके और इसको हम एक सर्किट के रूप में ट्रीट करते थे और उसका एक केवीएल इक्वेशन लिखते थे। तो हम वही लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सुपर मैश में क्या करना था। पहला हमें केवीएल लगाना है, जो कि ये आपकी बाहर वाले जो मैश है, ये इसका और इसका मिला के उसका एक इक्वेशन लिखना है, जिसमें इसको इग्नोर करना है। और दूसरा जो था सुपर मैश में, वो किसी एक नोड को पकड़ना है और उस नोड पे हमें क्या लगाना है? केसीएल। जैसे यहाँ पे करंट आपका I1 जा रहा है, यहाँ पे करंट I2, एंड ऊपर की ओर जो करंट है उसका वैल्यू है 4 एम्पियर। सो यहाँ पे हमें क्या लगाना है? केसीएल। तो अगर ये हम दो चीज लगाते हैं तो हमारा ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा? सुपर मैश। ठीक है। तो सुपर मैश से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम मैश एनालिसिस लगाते हैं और मैश इक्वेशन लिखते हैं, यानी केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। सो मैश मैश 1 एंड 2 आर फॉर्मिंग सुपर मैश। सुपर मैश मैं इसलिए इतना लिख रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसको इस फॉर्म में लिखना है ताकि उनको अच्छे मार्क्स मिले। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अगर गेट और यूएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसे करना है। आपको डायरेक्ट लगाना है, ठीक है। ये सब कुछ लिखना विखना कुछ नहीं है, डायरेक्ट लगाना है। चलिए, तो आपका मैश 1 एंड 2 के बीच में जो है वो सुपर मैश बन रहा है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं ये और ये को मिला के, ठीक है। तो इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट क्या जा रहा है? I2। सो -2 प्लस, दैट मीन्स वोल्टेज का राइज हो रहा है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है I1। सो वोल्टेज का राइज का मतलब 40 माइनस 20I1। 20 नहीं है, 2 है, ठीक है। तो 2 है आपका ये 2 है, माइनस 1I2। ये आपका 1I2 हो गया। नीचे क्या होगा? -4I2 माइनस ये वाला कितना होगा? 3I1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो इसमें जब आएगा आपका सॉल्व होने के बाद, वो आएगा कुछ इस तरीके से 8, इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, ठीक है। अब हमें I1 एंड I2 निकालने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए, जो कि हम यहाँ पे KCL अप्लाई करके निकालेंगे। सो अप्लाई KCL, ठीक है। तो KCL हम इस पे अप्लाई करते हैं, तो टोटल इनकमिंग करंट कितना है? I2। ये आपका I2 है, जो कि इनकमिंग करंट है, इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट कितना है? 4 एम्पियर एंड I1, दैट मीन्स I1 प्लस 4 एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं I1 माइनस I2 इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? 1 को 2 से हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? I2 कैंसिल हो जाएगा। सो 2I1 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू 2। और I2 आपका कितना आ जाएगा? अगर I1 का वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, तो आपका I2 2 प्लस I2 इज इक्वल टू 8 होगा। सो I2 आपका कितना आ जाएगा? I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 एम्पियर। I1 का वैल्यू 2 एंड I2 का वैल्यू 6। तो I1 का वैल्यू 2 है और I2 का वैल्यू 6 है, ठीक है।
ध्यान रहे कि ये रेस्पेक्टिवली है, दैट मीन्स I1 का वैल्यू पहले होगा, दैट मीन्स सी आंसर। ठीक है, ये ESC 2010 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फॉर द सर्किट शोन I इज, ये जो सर्किट है इसमें आपको I निकालना है। कैसे निकालेंगे? ESC के 2010 क्वेश्चन में आया था ये। आपका 4 ऑप्शन है, कैसे बनाएंगे आप दिमाग लगाओ। इसका बनाने का 2 मेथड है। एक मेथड आपको 1 से 2 मिनट लेगा और पहला मेथड हम यही बताएंगे। दूसरा मेथड आपको बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड लेगा, वो होगा। तो हम दोनों मेथड यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ओके। तो हमें I चाहिए, तो I चाहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक चीज हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है जो कि इसके बीच है, और ये आपका शॉर्टेड है। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि कोई एलिमेंट नहीं लगा है, दैट मीन्स इसके अक्रॉस भी आपका वोल्टेज कितना होगा? प्लस एंड माइनस कितना होगा? 3 वोल्ट। जब इसके अक्रॉस आपका इस रेसिस्टर के अक्रॉस 3 वोल्ट है, दैट मीन्स इसमें करंट कितना होगा? तो V अपॉन R, दैट मीन्स 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। सो इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो रहा है? तो इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है I इंटू R, दैट मीन्स 2I। अब ये 6 एम्पियर करंट जो है ये नोड की तरफ जा रहा है 6 एम्पियर, इसमें से I इधर की ओर चला गया, तो नीचे की ओर करंट कितना होगा? 6 माइनस I। सो इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा? प्लस एंड माइनस 6 माइनस I इंटू 1, दैट मीन्स इतना ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें मैंने वोल्टेज निकाला, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाला और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाला। अब हम इसमें अगर KVL अप्लाई कर दें तो हमारा काम बन सकता है। करते हैं अप्लाई KVL। तो यहाँ पे जब KVL अप्लाई करेंगे तो माइनस टू प्लस, क्योंकि हम KVL ऐसे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो माइनस से प्लस की ओर है, दैट मीन्स वोल्टेज का राइज हो रहा है, दैट मीन्स 6 माइनस I इंटू 1, दैट मीन्स इतना ही होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद इधर की ओर बढ़ेंगे तो हमारा प्लस से माइनस आया तो होगा -2I। उसके बाद प्लस से माइनस ये है आपका वोल्टेज का ड्रॉप कितना है? 3 वोल्ट, ये आपका 3 हो गया, इज इक्वल टू कितना होगा? 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 6 माइनस 3 दैट मीन्स 3 एंड माइनस 3I इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 एम्पियर। तो इससे आप आंसर बता सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये है। बट क्या और कोई तरीका है जिसमें इतना हमको ना करना पड़े, ये वोल्टेज निकालना पड़े, उसके बाद KVL लगाना पड़े? कोई और तरीका है? तो बिल्कुल है। आप देख रहे हैं कि ये रेसिस्टर इस वोल्टेज सोर्स के साथ क्या में है? पैरेलल में है। ठीक है, जब पैरेलल में है तो हम इसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसको करंट सोर्स में बदल के रेसिस्टर को सीरीज में ला सकते हैं। दैट मीन्स हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या था? मेथड 1। सो अब हम अप्लाई करने वाले हैं मेथड 2। तो मेथड 2 में हम क्या करेंगे कि वोल्टेज को करंट में बदलेंगे, तो V अपॉन R इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, दैट मीन्स 1 एम्पियर। तो हमारा कुछ सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आपका करंट सोर्स है 6 एम्पियर का, ये आपका 4 ओम का रेसिस्टर है, ये आपका 1 ओम का रेसिस्टर है, ये 2 ओम का रेसिस्टर है, और ये जो रेसिस्टर था वो पैरेलल में होके अब क्या हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि हमने करंट से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड लगा के वोल्टेज को करंट में बदला है। तो जब करंट में बदलते हैं तो जो रेसिस्टर है वो सीरीज में चला जाता है। तो यहाँ पे रेसिस्टर का वैल्यू है 3 ओम एंड करंट का वैल्यू अभी हमने निकाला 3 अपॉन 3, दैट मीन्स 1 एम्पियर। और डायरेक्शन कैसा होगा? तो पॉजिटिव ऊपर है, दैट मीन्स ऊपर की ओर डायरेक्शन होगा। ये आपने निकाल लिया। तो करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है और इसमें करंट का वैल्यू I है, वही आपको I निकालना है। आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा है ये आपका सीरीज में है, दैट मीन्स 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और ये सीरीज है ये पूरा इसके साथ। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सीरीज में हम पता है हमें कि सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है, करंट सेम इन सीरीज, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? I आपका 1 एम्पियर होगा। मतलब क्या करना था हमें? ये सिर्फ देखना था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था
और हमारा ये वैल्यू आ गया 1 एम्पियर और डायरेक्ट हमने आंसर बना दिया। ये हमारा मेथड 2 बिल्कुल कम टाइम कंज्यूम किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है द नोड वोल्टेज V इन द सर्किट इज। 2011 में आया था ये। आपका यहाँ पे नोड वोल्टेज आपको V निकालना है। आपको फील आ रही होगी कि यहाँ पे हमें एक ही चीज लगाना है जो कि क्या है, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस है ना। तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाते हैं, क्या होगा, V माइनस, अब इधर की ओर करंट, इधर की ओर करंट एंड इधर की ओर। क्यों? क्योंकि नोडल वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज हम उसे मानते हैं, यानी कि उसका बाकी सारा वोल्टेज उससे कम होता है। और ये आपका रेफरेंस वोल्टेज है जो कि 0 वोल्ट है। तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, तो V माइनस पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो माइनस होगा 30 अपॉन 10 प्लस इधर की ओर हम निकालते हैं तो क्या होगा, V माइनस 36 अपॉन 20 एंड करंट जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स -9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा जब सॉल्व करेंगे तो 20 एलसीएम लेते हैं तो 2V माइनस 60 प्लस V माइनस 36 माइनस 180 इज इक्वल टू 0। सो यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3V माइनस 180 प्लस 60 इज इक्वल टू 240 एंड 240 प्लस 36 276 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स V इज इक्वल टू 276 अपॉन 3। सो ये आपका हो जाएगा 92 वोल्ट। तो आप इजिली इसको निकाल दिए, जो कि इसका आंसर होगा 92 वोल्ट। कर लिया हमने 3 क्वेश्चन। आपको फील आ रही है अब कि हाँ, ESC के जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है। सो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ESC का क्वेश्चन होगा जो कि पार्ट 3 होगा। इसमें फिर से हम 3 क्वेश्चन देखेंगे और हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। सो क्वेश्चन को फोड़ेंगे और एग्जाम में ना छोड़ेंगे। आपके ट्रस्ट एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लेक्चर को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।